आज हमारे पास में एक 48 वोल्ट इन्वर्टर आया है रिपेयरिंग के लिए, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ये इसका फ्रंट साइड है। इसमें 3 इंडिकेशन है: रन, एसी, अलार्म, ऑन ऑफ स्विच। और इसके बैक साइड में इसके कनेक्शंस रहेंगे। ये जो है आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और इसमें एक बैटरी लगेगा 48 वोल्ट डीसी के लिए। और हम बता दें कि ये इसमें चार्जिंग नहीं होती है, बैटरी से सिर्फ इसको इन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम बैटरी वोल्टेज दे देंगे तो ये हमको 225 वोल्ट आउटपुट देने लगेगा। ये सिर्फ नॉर्मली इन्वर्टर है। ये इमर्सन का है, स्विचिंग पावर सप्लाई। इसका यूज़ टेलीकॉम सेक्टर में होता है। ये मैक्सिमम आउटपुट जो है 650 VA का है। आज हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो इसको ओपन करने के बाद हमें एक ऐसी कार्ड मिली है जिसमें ये ऑन ऑफ स्विच हो गया। यहाँ हमारा डीसी इनपुट हो जाएगा और ये एसी इनपुट है और ये वाला आपका आउटपुट है। अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्टली सबसे पहले हमको फ्यूज़ चेक करना होता है, जो भी जहाँ भी फ्यूज़ है। उसके बाद में डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सारे चेक करने के बाद अगर कुछ फॉल्ट है तो उसको रिप्लेस करके फिर ऑन करके देखेंगे। हमें टेस्टिंग करने के उपरांत ये 2 मॉसफेट जो लगे हैं ये फॉल्टी मिले। हम इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं आपको। IRFP 4227 PBF हमें फॉल्ट मिला है। अभी हम इसको रिप्लेस करके ऑन करके फिर देखेंगे ऑन हो रहा है या और कुछ फॉल्ट आ रहा है। अभी हमने मॉसफेट दोनों चेंज कर दिए हैं। अब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे, पावर सप्लाई, इनपुट, आउटपुट और लोड लगा के फिर देखते हैं। हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने इनपुट दे दिया है। इनपुट कनेक्ट करने के बाद हमने डीसी वोल्ट कनेक्ट कर दिया है 48 वोल्ट, बैटरी से ले लिए हैं। अभी हमारा डीसी आ रहा है 51 वोल्ट। इसके बाद में हमने आउटपुट में एक मीटर कनेक्ट किया है। ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इनपुट हमारा बोर्ड में लगा हुआ है। अगर हम डायरेक्ट इनपुट ऑन कर देते हैं तो हमको बाईपास होके वोल्टेज मिल जाता है। और उसके पहले हम इन्वर्टर ऑन करेंगे, इनपुट ऑन करने से पहले। अभी हम इन्वर्टर ऑन कर दिया। इन्वर्टर ऑन होने के बाद यहाँ स्विच है इन्वर्टर ऑन करने के लिए। ऑन करने के बाद ये रन पे आ जाएगा। रन पे आने के बाद हमको 225 वोल्ट मिलने लगेगा। इसके बाद हम अगर लोड लगाना चाहे तो लोड लगा के भी देख सकते हैं। हम ये 200 वाट का एक बल्ब लगा रहे हैं। अभी 200 वाट का बल्ब लगा दिया। 200 वाट के बल्ब पे 0.9 एम्पियर करंट लेता है और 222 वोल्ट आ रहा है। अभी हम इनपुट भी ऑन कर देंगे। इनपुट ऑन करने पे अभी हमें इन्वर्टर वोल्टेज ही प्राप्त होता है। अगर हमारा इन्वर्टर बाय चांस कुछ ख़राब हो रहा है या ऑफ कर दिया है तब वो ये बाईपास पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे स्विच ऑन, अभी हम स्विच ऑफ कर रहे हैं। स्विच ऑफ करने पे ये वोल्टेज जो है हमारा इनपुट वोल्टेज बाईपास में आने लगेगा। और जब भी हम स्विच ऑन करेंगे, ऑन करने पे ये डायरेक्टली हमारा इन्वर्टर पे शिफ्ट नहीं होता है। अभी हमने इन्वर्टर ऑन कर दिया है लेकिन वो डायरेक्टली उस पे शिफ्ट नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगता है। ये इन्वर्टर पे आने के लिए अराउंड 1 मिनट टाइम ले लेता है। उसके बाद में इन्वर्टर पे आता है।
सारी टेस्टिंग होने के बाद में इन्वर्टर पे आ जाएगा। ये टाइम ले रहा है, तो हम अभी इसको डायरेक्टली स्विच ऑफ करके इनपुट जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे इन्वर्टर पे आ जाएगा। ये अभी हमारा इन्वर्टर पे आ गया। और इस मॉड्यूल में बैटरी चार्ज नहीं होता है इनपुट होने पे भी, क्योंकि इसमें चार्जर नहीं है। ये सिर्फ इन्वर्टर का काम करेगा, और बाईपास के लिए इनपुट में वोल्टेज दे देंगे तो बाईपास कर देगा। ये नॉर्मली वर्किंग कर रहा है।